हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं आयनिक या विद्युत संयोजक आबंध। आयनिक और इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों ये क्या होता है? तो आयनिक बंध होता है वो धातु और अधातु के मध्य बनता है। मतलब कि धातु होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और धनायन बनाता है, और अधातु क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। एक बात ध्यान रखिए कि धातु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर धन आवेश आएगा, और अगर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋण आवेश आएगा। अब दोस्तों धातु होता है उस पर धन आवेश है और अधातु पर ऋण आवेश है, और प्रकृति का नियम होता है अगर विपरीत आवेश होता है तो वो उन दोनों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। तो धातु और अधातु के मध्य आकर्षण होगा, और आकर्षण से वो एक बंध का निर्माण करेंगे, और उसी बंध को हम क्या कहेंगे? आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को पढ़िए। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध कहते हैं। यह बंध धातु व अधातुओं के मध्य बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा अधातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ओके, विपरीत आवेश वाले आयन मतलब धातु और अधातु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। अतः इसके हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों कुलामी। कुलामी का मतलब होता है धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है दोस्तों, ये धनायन और ऋणायन के मध्य लगता है। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कुलामी बल जो विपरीत आवेश ये आवेशित आयनों को बांधे रखता है, विपरीत आवेश को बांध के रखता है, मतलब धनायन और ऋणायन को। तो इस प्रकार के जो बंध होता है उस बंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक या फिर विद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं कि आयनिक बंध आखिर में बनता कैसे। देखिए दोस्तों, समझना ध्यान से एग्जाम्पल को। उदाहरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KCl का निर्माण। दोस्तों पोटेशियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 19। तो 19 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूँ 2, 8, 8 और 1। ठीक है, 2, 8, 10, 8 और 1, 19। ठीक है, 19 हो गए, 9 मतलब 19। अब बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर हम 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं जो कि संयोजी कोश में उपस्थित होता है। इसके बाद है Cl। Cl होता है, इसका परमाणु संख्या होती है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब क्या होगा? जो आपका पोटेशियम होता है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो इसका काम है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकाल दे, तो आसान होगा। ठीक है, और अगर इसको 8 करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, बट ऐसा संभव है नहीं। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। क्लोरीन क्या करता है? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्योंकि ये दोस्तों अष्टक का नियम होता है जो कि स्थायित्व प्राप्त होता है उत्कृष्ट गैस से आखिरी गैसों के विन्यास के समान। तो Cl होता है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। दोनों होते हैं, वो दोनों संतुष्ट होने के लिए क्या करेंगे? समझना ध्यान से दोस्तों। जो आपका पोटेशियम होता है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको दे देता है? Cl को दे देता है। आ रही बात समझे? तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जितना देता है उस पर आ जाता है उतना प्लस, मतलब पोटेशियम पर आ जाएगा +1। ठीक है, Cl होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जितना जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना उस पर माइनस आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जो पोटेशियम ने त्यागा वो, तो उस पर आ जाएगा -1। और इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा KCl बन जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझे? अब आप चाहो तो इन दोनों का आप विन्यास समझ सकते हो। पोटेशियम का विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप क्लोरीन का देख सकते हो 2, 8 और 8, तो इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों संतुष्ट हो गए। तो इन दोनों के मध्य जो बंध बना है वो दोस्तों कहलाएगा आयनिक बंध। यदि आप लोग इसको तोड़ोगे तो K+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा।
आ रही है बात समझ में। अब हम समझते हैं सेकेंड दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड का निर्माण। कैल्शियम होता है, इसकी मैं अगर बात करूं तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। ओके, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को लिख सकता हूँ, एक यहाँ पर लिखता हूँ, एक यहाँ पर लिखता हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक मैं F को इधर लिख देता हूँ, 2 F है ना, एक F को इधर लिख देता हूँ, एक F को इधर लिख देता हूँ। फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन का परमाणु संख्या होती है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 7। 9 हो गए, इसका भी वही होगा 2 और 7। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। जैसे क्लोरीन के थे वैसे इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आपका कैल्शियम होता है, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। और फ्लोरीन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने। फ्लोरीन होता है, उसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो उसको भी ज़रूरत है। तो आपका कैल्शियम होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है, तो ये आपके CF होते हैं, वो क्या करेंगे? उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक एक क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। और दोस्तों इस प्रकार से आप देखोगे तो कैल्शियम होते हैं, उस कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? 2। तो उस पर आ जाएगा +2। और आपका F होता है, उस F ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? एक एक। तो मैं इसको एक F को यहाँ पर लिख देता हूँ, एक F है, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखना। और इस F ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अथवा इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों CaF2। अब समझना ध्यान से बात को, इसके ऊपर प्लस के 2 हैं, इसके ऊपर माइनस का 1, इसके ऊपर माइनस का 1, ये बैलेंस हो जाएगा और आपका बन जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड के मध्य जो भी बंध बना है वो कौन सा है? आयनिक बंध। दोस्तों कैल्शियम का विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8, और इन दोनों का विन्यास भी कितना हो जाएगा? 2, 8, और इसका हो जाएगा 2, 8। तो बाह्यतम कोश में अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन करना जरूरी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल को और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं दोस्तों MgO को समझ लेते हैं। MgO, इस MgO की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। आप समझ चुके होंगे कि इसके पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इधर बना देते हैं। ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु संख्या होती है कितनी? 8। तो 2 और 6 हो जाएंगे। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपका मैग्नीशियम होता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन करने बाह्यतम में कोश में, तो ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में अष्टक रहेगा। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 8 हो जाएंगे। तो ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नीशियम किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। इस हिसाब से आप देखोगे तो मैग्नीशियम होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? इसको। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? प्लस का 2। और ऑक्सीजन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस का 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। अर्थात ये बन जाएगा आपका MgO। और MgO के मध्य जो भी बंध है वो कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। दोस्तों आई होप को सारा समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। यदि आप लोग KCl को समझो तो KCl होता है, इसमें K था, उसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, उसने बनाया K+। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। फिर आपके जो Cl था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया,
और उसने बनाया Cl माइनस। अब K प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग इसको। यहाँ पर समझो, कैल्शियम था, उसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए बाहर, तो कैल्शियम +2 बना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। एक F होगा, दोनों F लिख देता हूँ या एक F लिखता हूँ मैं। एक F होता है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बनाता है, F माइनस। अब दोस्तों समझना बात को ध्यान से, कैल्शियम है आपका +2 और F कितने हैं, ऐसे कैसे 2 बने होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, तो F कितने हमारी संख्या में 2 हैं, तो 2 F माइनस होंगे, वो इसके साथ जुड़ करके बना देंगे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। इसको समझिए। मैग्नीशियम होता है, उसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो मैग्नीशियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ऑक्सीजन था, उसने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और बनाता है ऑक्सीजन -2। अब मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -2 है, -2 और +2 आपस में कट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा अपना, MgO बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके समझाई हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।